परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पंकज और स्वागत है आपका लॉजिक गुरु में। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 10 प्रोग्रामिंग विद ASP.NET पीजीडी से सेकंड से माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों 9 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो ये लेक्चर नंबर जो 10 है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे यूनिट 5। और यूनिट 5 के अंदर हमारे कौन से कंटेंट XML देखते हैं हम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ XML एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ XML। इंट्रोडक्शन ऑफ XML क्या होता है। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब आपका जो W3 होता है कंसोर्टियम द्वारा बनाया गया है। XML को 10 फरवरी 1989 में बनाया गया था। इसमें कोड को राइट करने का तरीका HTML के समान ही होता है। आपको याद है दोस्तों, मैंने XML के ऊपर एक एड रोटेटर का प्रोग्राम बताया था, वो भी आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम हमारे कस्टम कोड लिखते थे। XML में डेटा को दिखाने के लिए टैग का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। HTML में जहाँ टैग का उपयोग पेज में कंटेंट को यूज़र की स्क्रीन पे दिखाने के लिए करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वहीं XML में टैग का उपयोग डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो HTML में डेटा को प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है काम, लेकिन XML में टैग का उपयोग हम क्यों करते हैं, हम डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स डेटा का काम करता है और किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट किसी भी फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाता है। XML में यूज़र के द्वारा स्वयं के लिए नए टैग बनाए जा सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। इसी कारण इसे एक्सटेंसिबल लैंग्वेज कहा गया है। XML की फाइल में लिखे गए कोड को .xml एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ठीक है, जैसे स्वयं के टैग बना सकते हैं, मैंने बताया आपको। मतलब HTML में जैसे टैग का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, लेकिन यहाँ पर टैग का फॉर्मेट फिक्स नहीं है, आप चाहें अपने खुद के टैग बना लीजिए। जैसा कि हमने वो एड रोटेटर का प्रोग्राम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट एड टैग बनाए थे कि नहीं, उसी प्रकार। हाँ, 8वां देख लेते हैं, किसी XML डॉक्यूमेंट फाइल का उपयोग डेटाबेस फाइल के रूप में किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एज ए डेटाबेस फाइल होती है। ठीक है, XML में बनी फाइल डेटा प्लेन टेक्स्ट के रूप में सेव होती है, इसी कारण से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना आसान हो जाता है इसमें प्लेन। ठीक है, जैसा मैंने बताया, किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाती है। XML में लिखे गए कोड को हायरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब ट्री स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। XML के कोड को रीड और राइट करने के लिए XML पैसर की आवश्यकता होती है। ये पैसर डॉक्यूमेंट और कोड को अलग अलग एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट में डिवाइड करते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स व एट्रीब्यूट द्वारा डिवाइड किए गए पार्ट को आवश्यकता के अनुसार एप्लीकेशन के द्वारा एक्सेस करके डिस्प्ले किया जाता है। डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में यदि एरर होती है तो उसके बारे में पैसर के द्वारा ही एरर बता दी जाती है। चलिए यूज ऑफ XML देख लेते हैं। इसका मुख्य उपयोग डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। XML फाइल के उपयोग किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में डेटाबेस फाइल के रूप में किया जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि एज ए डेटाबेस इसको यूज़ कर सकते हैं और डेटा को इसमें अलग अलग फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। XML फाइल का उपयोग वेब डेवलपर डायनामिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। जिस प्रकार से हमने एड रोटेटर बनाया था, वो एक प्रकार से डायनामिक कंटेंट ही था। हमने वहाँ पे एड बनाए, 4 एड हमने उसमें लगाए और एड को उठाकर हमने दिखाया, वो एड हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका उपयोग अलग अलग प्रोग्राम के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। XML का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही। चलिए एडवांटेज देख लेते हैं, XML के एडवांटेज क्या होते हैं। तो XML में प्रोग्राम बनाना व कोडिंग करना बहुत ही आसान होता है। इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत ही कम सिंटेक्स और रूल को फॉलो करना होता है।
ठीक है, ध्यान रखिए एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखो XML में प्रोग्राम बनाना, कोडिंग करना बहुत आसान होता है। इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत ही कम सिंटैक्स रूल्स को फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ खुद के टैग हम लिख सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें कोड को एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड वर्डपैड में ही लिख सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे ASP में हम विशेष सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हम विजुअल स्टूडियो, तो वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन XML में और डेटाबेस बना नोटपैड वर्डपैड में बना सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टैग याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके खुद के ही टैग बना सकते हैं यहाँ पर, इसलिए आपको टैग याद रखने की आवश्यकता है नहीं। कस्टमाइज टैग आप अपने अनुसार यहाँ बना सकते हैं। HTML की तरह यहाँ पे कोई टैग रूल फॉलो नहीं करना पड़ते हैं। XML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन रीडेबल और ह्यूमन रीडेबल दोनों है। ठीक है, मशीन रीडेबल भी है और ह्यूमन रीडेबल भी है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से डेटा शेयरिंग आसानी से किया जा सकता है। एक एडवांटेज ये भी आप इसे ध्यान रखिएगा, डेटा शेयरिंग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन से आसानी से कनेक्ट हो जाती है। XML हर प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही रहा था, जैसे PHP, ASP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, .NET, C#, C++ को सपोर्ट करता है और अन्य लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये थे एडवांटेज। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ XML। प्री डिफाइंड सिंटेक्स नहीं होने के कारण कोड की रिडंडेंसी हो सकती है जिसका एप्लीकेशन की इफिशिएंसी पे सीधा प्रभाव होता है। अब क्योंकि HTML के समान इसमें कोई प्री डिफाइंड सिंटेक्स तो होते नहीं है, तो आप खुद के सिंटेक्स बनाते हैं। खुद के सिंटेक्स बनाते तो हो सकता है कि उसका रिपीटेशन हो जाए, अब थोड़ी देर बाद रिपीट भी करते हैं। XML डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता। XML में कोई डेटा टाइप का सपोर्ट नहीं होता है, इसका खुद का अपना एक अलग ही स्ट्रक्चर चलता है। कोई भी वेब ब्राउज़र XML के कोड को सीधे सीधे समझ नहीं पाता है, इसी कारण उन्हें पहले HTML में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ गए आप? XML में डेटा जरूर लिख दिया, लेकिन वेब ब्राउज़र नहीं समझ पाएगा, तो पहले उसको HTML में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। XML के टैग यूज़र डिफाइंड होते हैं, जैसा कि हमने बताया, अर्थात इसके स्ट्रक्चर और कोडिंग स्टाइल को यूज़र के द्वारा बनाया जाता है। इस कारण से अन्य यूज़र को टैग को समझने में परेशानी होती है। तो मतलब जो यूज़र इसको बनाता है वो तो समझता ही है, क्योंकि उस खुद के टैग से बनाता है, लेकिन अन्य यूज़र उसे समझ नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आता है हमारा XML के एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो हम ये देख लेते हैं। XML के एलिमेंट्स देख लेते हैं। XML एलिमेंट्स XML की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। देखिए, जैसे मैंने बताया HTML के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे बॉडी टैग ले लीजिए तो उसमें BG कलर हुआ, बैकग्राउंड हुआ। फ़ॉन्ट टैग ले लीजिए तो फेस हुआ, साइज़ हुआ, पैराग्राफ में अलाइन हुआ। ऐसे बहुत सारे वहाँ एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ XML टैग में भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो XML एलिमेंट्स XML की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। टेक्स्ट एलिमेंट, एट्रीब्यूट, मीडिया, ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखने का कार्य कौन करता है? XML एलिमेंट करता है। प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट में एक या एक से अधिक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट में एक या एक से अधिक एलिमेंट होते हैं। प्रत्येक एलिमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के मध्य कंटेंट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफाइन किया जाता है। जैसा कि सिंटेक्स है, एलिमेंट्स का नेम है, यहाँ बीच में कंटेंट आ गया और एलिमेंट का नेम क्लोज हो जाता है। ये इसका सिंटेक्स है। और हम तो पूरा एग्जाम्पल ही देख चुके हैं एड रोटेटर वाले प्रोग्राम में, उसे भी आप फॉलो करेंगे तो दिख जाएगा। वो हमारा शायद लेक्चर नंबर 6 या 7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एट्रीब्यूट को और जानते हैं। तो एट्रीब्यूट XML एलिमेंट्स का पार्ट है। एक एलिमेंट को बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स XML एडिटर के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। XML एट्रीब्यूट हमेशा एक नेम वैल्यू के साथ पेयर होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट की वैल्यू को या तो सिंगल या डबल कोड में लिखा जाता है। इसका सिंटेक्स देख लीजिए। एलिमेंट का नेम आ गया, आपका एट्रीब्यूट आ गया, या डबल कोड या एट्रीब्यूट 2 आ गया, और यहाँ पे एट्रीब्यूट हम लिख दिया, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, कंटेंट, और कंटेंट को क्लोज कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि हम वो HTML में एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं किसी टैग के अंदर, क्योंकि HTML में टैग तो फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे टैग तो हम खुद बनाते हैं। एलिमेंट्स नेम जो मतलब टैग होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा प्रोग्राम ऑफ XML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो इस प्रकार से प्रोग्राम बनता है, पूरा एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स का प्रोग्राम है आपकी स्क्रीन पर, इसे आप नोट कर लीजिए, आप एग्ज़ाम में इसको बना कर आइएगा। चलिए, या फिर आपको अच्छा सा प्रोग्राम मैंने वहाँ पे बना के ही बताया है, एड रोटेटर का, वो भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करिए तब भी, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारे ब्लॉग logicguru.org पर भी अवेलेबल मिल जाएगा अगर आप कंटेंट लिखा हुआ चाहते हैं। लेकिन कोई से ऐसे वीडियो हैं जो कि प्रैक्टिकल है, वो आपको लिखे हुए वहाँ पे नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो आप वीडियो तो देखें ही देखें, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा समझा देता हूँ, और वहाँ पर आप जाके उसे रीड कर सकते हैं सेव करके। थैंक यू।